Hi student, welcome back. In the last lecture we discussed about the spike. Now today we are going to start next inflorescence which is named as head or capitulum. Heading डाल दीजिए, head और capitulum. Head or capitulum type of inflorescence are found in the case of sunflower. What happened in this case? The peduncle is flattened for a receptacle which bears small sessile flowers and florets. तो इसमें जो पेडंकल है वो फ्लैटेंड हो जाता है और एक रिसेप्टिकल की तरह बिहेव करता है जिसमें ढेर सारे छोटे छोटे स्मॉल फ्लावर्स पाए जाते हैं जिनको हम फ्लोरेट्स कहते हैं. And the florets are arranged in a centripetal fashion. The peripheral florets are called ray florets और जो सेंट्रल में पाए जाते हैं उनको हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं. तो इस तरह से अरेंजमेंट पाया जाता है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ डायग्राम फॉर दैट. ओके, structure of head or capitulum. Here you can see the young flowers are found in between the disc. Young flower, okay, and old flowers are the found in the peripheral region. Old flower. And this structure is known as involucre. ये रिसेप्टिकल वाला हिस्सा है, रिसेप्टिकल कहेंगे इसे. And this type of inflorescence is known as head or capitulum. ऑलराइट, डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. ये डायग्राम ध्यान रखिएगा. ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है सनफ्लावर. एग्जाम्पल सनफ्लावर. ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम कहते हैं स्पैडिक्स. स्पैडिक्स के केस में क्या पाया जाता है? एक्चुअली इट इज़ अ स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस विथ फ्लैसी एक्सिस. ये एक तरह का स्पाइक ही फ्लोरेसेंस है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सिस पाया जाता है वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैसी हो जाता है. विच बियर्स बोथ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर. ठीक है, दोनों तरह के फ्लावर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं. इट इज़ कवर्ड बाई अ लार्ज कलर्ड ब्रैक्ट जिसको हम स्फेद कहते हैं. ये आपको कोलोकेशिया के में देखने को मिल जाएगा, या फिर बनाना के केस में, या फिर ऑरम के केस में देखने को मिल जाता है. तो हेडिंग डाल दीजिए स्पैडिक्स और मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. लुक द डायग्राम. इस तरह का डायग्राम दिखाई पड़ता है. ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं स्फेद. ओके, एंड ये नीचे का हिस्सा थोड़ा सा टैपर्ड हो जाता है और इस तरह से दिखाई पड़ती है, जस्ट लाइक अ स्नेक हुड. नाउ द इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इनसाइड दिस. ओके, यहाँ पर अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, just like that.
सो इस तरह से अरेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. दिस इज नोन एज स्पैडिक्स टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. और look at the arrangement. Little bit complicated structure. Okay, इसे हम कहते हैं स्पैडिक्स. और यहाँ पर जो बीच में फ्लैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम कहते हैं पेडंकल. फ्लैसी पेडंकल. यहाँ पर नीचे ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है. फ्लावर्स. ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पैडिक्स इनफ्लोरेसेंस. और ये जो वाइट सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम सफेद कहते हैं. जो कि कलरफुल पाया जाता है. ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए. इन द केस ऑफ स्पैडिक्स द इनफ्लोरेसेंस इज अ स्पाइक टाइप, यानी the arrangement of flowers is just like a spike type of inflorescence, but there is a flexy axis जिसमें दोनों ही तरीके के फ्लावर्स पाए जाते हैं, स्टैमिनेट और पिस्लेट, मेल एंड फीमेल. इट इज़ कवर्ड बाय द लार्ज स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज ब्रैक्ट. और इसी ब्रैक्ट को सफ़ेद कहते हैं आगे चलकर. ठीक है, कोलोकेसिया इसके एग्जाम्पल. और दूसरा एग्जाम्पल है एरम. ओके, नेक्स्ट आता है स्पैडिक के बाद नेक्स्ट इनफ्लोरेसेंस आता है इसके बाद स्पाइकलेट. In the case of spikelet, it is a compact spike of few flowers borne on the axis, जिसे हम रैसिला कहते हैं, एंड सराउंडेड बाय द टू स्केल्स, जिसको हम ग्लूम कहते हैं. तो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो किससे घिरे होते हैं? टू स्केल से घिरे होते हैं, जिसको हम ग्लूम्स कहते हैं. और ईच फ्लावर हैज़ इट्स बेस ब्रैक्ट. तो हर फ्लावर के नीचे, यानी जहाँ से बेस एराइज होता है, वहाँ पर पाया जाता है ब्रैक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं या लोअर प्लिया कहते हैं. एंड अ ब्रैक्ट्यूलेट कार्ड प्लिया. ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है वीट में, ग्रासेस में, लाइक दैट. तो मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ स्पाइकलेट का. जस्ट लुक एट दिस. This is the arrangement of flower. राइट. तो दिस इज़ द टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. इसी को हम कहते हैं स्पाइकलेट, और इसको हम ग्लूम कहेंगे. जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है पेयर में, ग्लूम कहते हैं इसी को. ओके, इस हिस्से को जहाँ से फ्लावर एक दूसरे से अरेंज है, इनको हम कहते हैं रैकिला.
Okay, and such type of arrangement you can see in the case of grasses. इस तरह का फ्लावर का अरेंजमेंट आपको ग्रासेस में देखने को मिलता है, वीट के केस में देखने को मिलता है. ओके, इसे कहते हैं स्पाइकलेट. ओके, so this is all about the type of simple racemose inflorescence. ये सभी सिंपल रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के पार्ट है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कंपाउंड रेसिमोज. ठीक है, तो आप देखते हैं कंपाउंड रेसिमोज में किस तरह का इन्फ्लोरेंस देखने को मिलता है. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कंपाउंड रेसिमोज. ओके, तो कंपाउंड रेसिमोज की खास बात क्या है? इन दिस टाइप द पेडंकल इज ब्रांच्ड. इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस में जो पेडंकल होते हैं उनमें ब्रांचिंग पाई जाती है, और ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, फॉलोइंग 5 to 6 टाइप के. आई एम गोइंग टू पुट हियर वन बाई वन. फर्स्ट है इसको हम कहते हैं कंपाउंड रेसिम या पैनिकल. फर्स्ट है कंपाउंड रेसिम. ओके, इसी को हम पेनिकल भी कहते हैं. ठीक है, इस केस में क्या होता है? द पेडंकल इज ब्रांच्ड and the branches possess pedicellate and bisexual flowers. यहाँ पर पेडिसिलेट और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देखे जा सकते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेनोलेक्स रेजिया और मार्गोसा. एग्जाम्पल मार्गोसा और डेलोनेक्स रेजिया. ओके, नेक्स्ट आता है कंपाउंड अम्बल. तो यहाँ पर जैसे एम्बल पाया जाता था, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड है, दैट मीन्स पेडंकल्स में ढेर सारे ब्रांचेस मिलेंगे. सो सेवरल स्मॉल और डॉटल अम्बल्स राइजेस फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ द अम्बुलेट. तो जो कॉमन पॉइंट होता है वहाँ से ढेर सारे न्यू स्मॉल एम्बल्स राइज होते हैं. तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं कंपाउंड अम्बल. ये आपको देखने को मिलता है कोरिएंडर के केस में. हेडिंग डाल दीजिए कंपाउंड अम्बल. एग्जाम्पल कोरिएंडर. इसका एग्जाम्पल है कोरिएंडर. ओके, नेक्स्ट आता है कंपाउंड स्पाइक. सो इन दिस केस द मेन एक्सिस इज अ ब्रांच एंड द ब्रांचेस बियर sessile फ्लावर्स एज लाइक अ स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है, कंपाउंड
अम्बल के बाद कंपाउंड स्पाइक। इसका एग्जाम्पल है अमरेंथस, एज आई टोल्ड यू यहाँ पर भी मल्टीपल ब्रांचेस निकल आते हैं, तो एक तरह का ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है, बट मेन एक्सिस इज अ ब्रांच्ड एंड द ब्रांचेस बियर्स सेसाइल फ्लावर्स एज लाइक अ स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस एमरेंथस। इसमें आपको डबल स्पाइक केस देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपाउंड कोरिम। पाउंड कोरिम्ब, सेम डिफिनीशन जो आपको मैंने कोरिम्ब में बताई थी, सेम यहाँ पर भी पाई जाएगी, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पेडंकल्स में ब्रांचिंग आ जाती है, इस वजह से। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉलीफ्लावर, कंपाउंड कोरिम्ब इसका एग्जांपल है कॉलीफ्लावर। कंपाउंड कोरिम्ब के बाद आता है कंपाउंड स्पैडिक्स। कंपाउंड स्पैडिक्स के केस में क्या होता है कि यहाँ पर भी जस्ट लाइक अ स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, बट बीइंग मल्टीप्लाई इन द ब्रांचिंग ऑफ पेडंकल इट सीम्स टू बी ए कॉम्प्लेक्स। तो इसका एग्जाम्पल है डेट पाम एंड कोकोनट। एग्जाम्पल डेट पाम, कोकोनट। ओके, का लास्ट एग्जाम्पल एक और लिख लीजिए। कंपाउंड स्पैडिक्स के बाद आता है कंपाउंड कैपिचुलम। ठीक है, कंपाउंड कैपिचुलम का एग्जाम्पल है इकाइनोप्स। So this is all about compound racemose type of inflorescence। ये कंपाउंड टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हो गए जो 6 टाइप्स के थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं साइमोज। साइमोज में क्या होता है? इन दिस इन्फ्लोरेसेंस द एपेक्स ऑफ द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर। तो होता क्या है कि जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर साइड से न्यू ब्रांचेस या लेटरल ब्रांचेस अराइज हो जाती है और उनके एपेक्स पे फ्लावरिंग पाई जाती है। तो इस तरह का जो मेन अरेंजमेंट पाया जाता है लीफ फ्लावर्स का, इसी को हम कहते हैं बेसिपिटल। ठीक है, एंड द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीफ्यूगल। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, लेट अस डिस्कस। हेडिंग डाल दीजिए साइमोज। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, साइमोज के केस में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द एपेक्स ऑफ द मेन एक्सिस, द
apex of main axis terminates into अ फ्लावर। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। नाउ लुक एट द टाइप्स ऑफ साइमोस। ठीक है। फर्स्ट आता है मोनोकेजियल, जिसको हम यूनिपेरस भी कहते हैं। यूनिपेरस। मोनोकेजियल के बाद डाइकेजियल, डाइकेजियल को हम बाईपेरस भी कहते हैं। बाईपेरस। और बाईपेरस के बाद नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है। अच्छा, बाईपेरस में क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। अ टर्मिनल फ्लावर इज सस्पेंडेड बाय 2 लैटरल ब्रांचेस। ठीक है। यहाँ पर 2 लैटरल ब्रांचेस निकल जाती हैं और इनके एंड पर भी फ्लावर पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल एक्सोरा है। अभी मैं सबके डायग्राम 1 बाई 1 बनाता हूँ। डाई के बाद आता है पॉलीकेजियल। पॉलीकेजियल को हम मल्टीपेरस भी कहते हैं। मल्टीपेरस। ओके, मल्टीपेरस भी कहा जाता है इसको। इसके बाद नेक्स्ट आता है साइमोसेट। मल्टीपेरस कंडीशन में क्या होता है कि मोर देन 2 लेटरल ब्रांचेस आर अराइजिंग। तो इस तरह से जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वो इनमें बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हो जाते हैं, बहुत सारा घना फ्लावर बन जाता है। ये एग्जांपल आपको कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। तो 1 बाई 1 ड्रॉ करते। पहले मैं मोनोकेजियल यूनिपेरस कंडीशन को ड्रॉ करता हूँ। Okay, this is the flower. ओके, और यहाँ पर सभी में एक लीफ मौजूद रहेगी जहाँ से ये राइज हुआ है। ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं यूनिपेरस हेलिकॉइड, क्योंकि ये एक तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, इसलिए हम यूनिपेरस में हेलिकॉइड कहेंगे। नाउ लुक एट द सेकेंड। इस तरह का भी अरेंजमेंट पाया जा सकता है। ये मेन एक्सिस है और मेन एक्सिस में एक साइड फ्लावर, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल में फ्लावर बना दीजिए क्योंकि इट टर्मिनेट इनटू द फ्लावर। तो ये एक फ्लावर ये हो गया, ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद लैटरल में इसके अपोजिट में लीफ, और इसके अपोजिट पे फ्लावर। ओके, और इस तरह का जो अरेंज पाया जाता है इसे हम कहते हैं यूनिपेरस।
ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट, जिसको हम बाईपेरस कहते हैं। बाईपेरस में लुक एट दिस एक्सिस, ये मेन एक्सिस है और ये टर्मिनेट होता है फ्लावर में। ठीक है, और फिर यहां से लैटरल ब्रांचेस निकलेंगी। और ये भी टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर्स में। और फर्दर यहाँ से ब्रांचेस अराइज होंगी। ओके, एंड देयर इज अ लीफ विच इज़ फाउंड इन द बेस। यहाँ पर आपको लीफ मिलेगी देखने को, यहाँ पर भी आपको लीफ का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो दिस कंडीशन इज नोन एज बाईपेरस कंडीशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉली। अब पॉली में इसी को और मल्टीप्लाई कर दें, इनकी संख्या तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है। सपोज दिस इज़ अ फ्लावर जो टर्मिनेट करेगा, यहाँ से जो ब्रांचिंग निकलेगी, ठीक है, इसमें फर्दर ब्रांचिंग होगी। नाउ एवरीथिंग बिकम मल्टीप्लाई। ओके, लीफ, और एक दूसरा यहाँ से निकलता है। ठीक है, यह अपर पोर्शन कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर में। ओके, नाउ दिस पोर्शन इज फर्दर मल्टीप्लाइड। यहाँ पर फर्दर मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा। टू लीफ, 3, उसी रेशियो में लीफ भी मल्टीप्लाई हो गई है। यहाँ पर भी ओके। नाउ इसके टर्मिनल पर आपको मल्टीपल एक्सिस देखने को मिलेगा। दिस इज फाइनली टर्मिनेट इनटू द फ्लावर। ओके, नाउ इसमें फर्दर ब्रांचेस आएंगी और वो भी मल्टीपल, 1, 2, ओके। तो इस तरह से ये फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्लावर इंक्रीज हो जाएंगे। इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग दिखाई पड़ती है इसमें, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ भी सेम कंडीशन, टर्मिनल पार्ट कन्वर्ट इनटू द फ्लावर, और यहाँ से फर्दर दो ब्रांचेस अराइज होंगी। और ये सभी एटलीस्ट एक फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएंगी। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, द कीज ऑफ
द केस ऑफ पॉलीकेजियल, ठीक है, इट इज़ टू मच कॉम्प्लेक्स, राइट। इसके एग्जाम्पल हैं ड्रोसेरा, बिगोनिया, इसका एग्जाम्पल एक्सोरा मुसेंडा, इसमें कैलोट्रोपिस हेमिलिया। और साइमोस हेड में क्या होता है, सेसाइल फ्लावर्स पाए जाते हैं और ये सेंट्रीफ्यूगली अरेंज होते हैं रिसेप्टिकल के चारों तरफ। तो ये केस आपको देखने को मिलता है अकेसिया में। इसका एग्जाम्पल है अकेसिया, ओके। दूसरा एग्जाम्पल है अल्बिजिया। So this is all about the cymose type of inflorescence.